चलिए अब चलते हैं हजारीबाग। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों की ओर से तैयारियां पूरी की जा रही हैं, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टियां हो या राष्ट्रीय पार्टियां हो, सभी ओर से तैयारियों को मुकम्मल करने की कोशिश हो रही है। इसी कड़ी में जयराम महतो की पार्टी JLKM की सभा होनी है हजारीबाग में, और इस सभा के जरिए कहीं ना कहीं लोगों के बीच जो JLKM पार्टी का मैसेज है और किन रणनीतियों के साथ पार्टी चुनावी मैदान में उतर रही है, इन तमाम चीज़ों को साझा किया जाएगा। लोगों को विकास के मुद्दे क्या हैं उनके, इन तमाम चीज़ों की जानकारी दी जाएगी। हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ हजारीबाग से शशांक जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। शशांक, झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हैं और इसी कड़ी में JLKM के जो अध्यक्ष हैं जयराम महतो, उनकी आज सभा होने वाली है। क्या कुछ उनके कार्यक्रम को लेकर जानकारी है और कितना प्रभाव आप देख रहे हैं छोड़ता हुआ इस सभा का? देखिए नवीन, मैं सबसे पहले बता दूं, JLKM प्रमुख जयराम महतो की सभा देर शाम हजारीबाग में हुई है और देर शाम वो अपने पुराने अंदाज में दिखे, स्कॉर्पियो से भाषण देते हुए दिखे। हजारीबाग के इचाक, जो कि बरकट्टा विधानसभा का एक अंग है, वहां पर उन्होंने इस सभा को संबोधित किया। और सबसे बड़ी बात थी कि जिस मैदान, बोधीबागी मैदान में यह सभा हुई, वहां उन्हें सुनने के लिए एक बार फिर से काफी संख्या में लोग पहुंचे। अपने पुराने अंदाज में जयराम दिखे और लगातार उन्होंने सरकार पर हमला किया और सीरियल मुद्दे पर हो गया या फिर इचाक में जिस प्रकार से अंचलाधिकारी पर आरोप लगता आता है जमीन मामले में, इन सभी मामलों में खुलकर उन्होंने बात की और कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है, उनके पार्टी से विधायक जीतकर यहाँ से सदन में जाते हैं, तो सबसे पहला काम जो यहाँ पर इचाक में लोगों का जो आरोप है पंजी 2 जमीन के मामले में गड़बड़ी का, वो उसकी जांच कराएंगे। CO को आदेश देंगे कि वह गांव-गांव जाकर दौरा करे, जांच करे। सीरियल मुद्दे पर भी उन्होंने खुलकर बात किया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब अभिभावकों को भी सामने आने की जरूरत है। अभिभावक भी अब सामने आए और अपने अपने क्षेत्र में अभिभावक भी आंदोलन करें, क्योंकि यह छात्रों के हित का बात है, छात्रों के भविष्य का बात है। कई मुद्दों पर जयराम कल बात करते हुए दिखे। उन्होंने सरकार को घेरने की कोशिश की, मैया सम्मान योजना पर भी बात की, बीजेपी पर भी हमलावर दिखे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से बीजेपी एक योजना लेकर आ रही है, सत्ता में आने से पहले ही, चुनाव से पहले ही ऐसे योजना प्रलोभन दिया जा रहा है। JMM मैया सम्मान योजना लेकर आती है, इन सब योजनाओं की जरूरत क्यों पड़ रही है? इन सभी चीजों को लेकर जयराम सरकार पर और विपक्ष पे भी हमलावर दिखे और साथ ही साथ उन्होंने यह मैसेज देने की कोशिश की कि झारखंड का अगर भला है, अगर झारखंड का कहीं कोई भला कर सकता है तो वह JLKM कर सकता है। यह मैसेज देने की कोशिश उन्होंने की। लोगों में भी उत्साह था। जब हमने वहां पर देखा कि लोग उन्हें सुनने के लिए काफी ललायित थे और जयराम एक बार फिर से। अच्छा शशांक, देखिए अगर आप इस सभा को देखें तो एक उन्होंने अहम चीज कहा कि झारखंड की स्थापना जिस उद्देश्य के साथ हुई थी, वो उद्देश्य अब तक पूरा नहीं हुआ है। और देखिए वो हर सभाओं में इस बात का जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो किसी मीडिया के मंच पर होते हैं, ये बात वो प्रमुखता से कहते हैं। तो क्या आपको लगता है शशांक कि ये जो उनकी आवाज है कि हम झारखंड स्थापना के उद्देश्यों को सिद्ध करेंगे, इससे वो चुनावी मिशन में कामयाब होते हुए नजर आएंगे? क्या लग रहा है? देखिए नवीन, कल भी उन्होंने इस बात को कहा है अपनी सभा से कि झारखंड का जो राज्य का गठन था, जिस उद्देश्य के साथ किया गया था, वह उद्देश्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। उनका कहना जल जंगल जमीन को लेकर था। जिस प्रकार से हजारीबाग में अगर बात की जाए तो उन्होंने माइनिंग की जो कंपनियां यहाँ काम कर रही हैं उस ओर इशारा करते हुए कहा था कि झारखंड का उद्देश्य स्थापना का था जल जंगल जमीन की रक्षा करना। और अगर हजारीबाग की बात करें तो यहाँ माइनिंग की जो कंपनियां हैं धड़ल्ले से जल जंगल जमीन को काट रही हैं, लूट रही हैं, इस ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा था। और जिस प्रकार से वो अपनी हर एक सभा में इस बात का जिक्र करते हैं, निश्चित तौर पर वह जनता के बीच झारखंड किस उद्देश्य से बना था उस मैसेज को देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जो उनका यह मैसेज देने का कोशिश है उसे जनता कितना सीरियसली लेती है और उनकी पार्टी JLKM को कितनी सीटें इस बार चुनाव में आ पाती है। नवीन, चलिए, तो जयराम महतो की सभा हुई है और इस सभा के जरिए वो
किस मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में हैं और झारखंड उद्देश्यों को सिद्ध करने की बात जयराम महतो की ओर से की जा रही है, जेएलके को मौका देने की बात कही जा रही है। देखना होगा कि जयराम महतो की पार्टी जो है विधानसभा चुनाव में कितना असर छोड़ पाती है। हालांकि कैंपेन में जोर शोर से जुटे हुए हैं जयराम महतो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी पार्टी से जुड़े और उनके संदेश को सुने, ये तमाम जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद शशांक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो जयराम महतो की हजारीबाग के इचाक में सभा हुई है और यहाँ से वो चुनावी संदेश उन्होंने दिया है और लोगों को अपने पक्ष में करने की उन्होंने कोशिश भी की है। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।